एगो बात बोले हम आपको, बुरा नहीं न मानिएगा। हम्म। बड़का बड़का प्रत्याशी सब कह रहा है कि वोट काटने के लिए खड़ा हो गए हैं आप। देखिए, चुनावी प्रोपगेंडा लोगों के द्वारा किया जाता है कि वो आदमी वोट काटने के लिए खड़ा हो। एक आम मिडिल क्लास का लड़का खड़ा हुआ है तो लोगों का विश्वास बढ़ा है। एक आम मिडिल क्लास का लड़का 30-30 गो स्कॉर्पियो कैसे ले आया अपने रैली में? कि आपको पब्लिक क्यों वोट करेगी? आपका उम्र कम है, आप कम उम्र की प्रत्याशी हैं इस वजह से, या और भी आपकी कुछ विशेषता है, या आप बेहतर पब्लिक को समझती हैं? क्या है ऐसा आप में? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जो है, रोजगार, ये सभी ठीक होगा, इस पर काम होगा। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉट। और लगातार पूरे बेगूसराय नगर निगम चुनाव के दरमियान जितने भी तरह तरह के प्रत्याशी और प्रतिनिधि को हमने आप तक लाया है, उसी सिलसिले में आज तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, और आज के बाद तमाम वो बाजा उजा बजना बंद हो जाएगा। फलना देवी जिंदाबाद, चिलना देवी मुर्दाबाद, तो सुकून मिलेगा, आराम से सोइएगा। मगर आज आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में आखिरी पहर है, शाम के 4:30-5 बज रहे हैं, और मैं एक प्रतिनिधि के यहाँ हूँ, प्रत्याशी के पास हूँ। इनका पीसी चल रहा था और संजोग से देखिए हम पहुंच गए हैं। हमारे साथ युवा प्रतिनिधि हैं, अंकित जी हैं, उनकी पत्नी अंजू कुमारी जी जो हैं वो मेयर प्रत्याशी के रूप में सामने हैं, और अंकित जी से हम बात करेंगे। क्या हाल है अंकित जी? जी बहुत बढ़िया है अविनाश भाई जी। एगो बात बोले हम आपको, बुरा नहीं न मानिएगा। बड़का बड़का प्रत्याशी सब कह रहा है कि वोट काटने के लिए खड़ा हो गए हैं आप। ने कहने दीजिए, उनको कहने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 30 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उनको दिखेगा, वो देखेंगे कि हम वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं कि हम जीतने के लिए खड़े हुए हैं। हमको तो लगता है कि हम जीतने के लिए खड़े हुए हैं। तो हर एक आदमी जीतने के लिए खड़ा होता है ना सर, हम तो बस ऐसे ओपिनियन बता रहे थे आपको। देखिए, चुनावी प्रोपगेंडा लोगों के द्वारा किया जाता है कि वो आदमी वोट काटने के लिए खड़ा हो। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग दूसरे के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रथम दिन से, हम लोग 1 साल पहले से हम लोग और हमारे पूरा युवा टीम 1 साल से लगातार प्रयासरत हैं कि मेयर का चुनाव सबों ने डिसाइड किया कि इस बार का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। तो हम लोग लड़ने के लिए 1 साल पहले आए और हम लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। ये प्रथम दिन से हमने कहा था। आज इतना बड़ा जन सैलाब देख करके हमें यकीन हो रहा है कि इस बार का चुनावी परिणाम चौंकाने वाला होगा। मतलब मेयर का प्रत्याशी विधायक की तरह रैली निकालता है बेगूसराय की सड़कों पर, ऐसा कैसे? जनता का विश्वास है कि जनता उमड़ पड़ी। जब उन्हें पता लगा कि रैली है तो जनता पूरा वहां पहुंच गई कि भाई रैली में हम लोग शामिल हों। तो जनता जब चुनाव लड़ती है तो विधायक सांसद में जो आपको दिखा तो वही चीज था कि भाई लोगों का विश्वास बढ़ा है। एक आम मिडिल क्लास का लड़का खड़ा हुआ है तो लोगों का विश्वास बढ़ा है। एक आम मिडिल क्लास का लड़का 30-30 गो स्कॉर्पियो कैसे ले आया अपने रैली में? 30-30 गो स्कॉर्पियो हमको पता नहीं है। 30-30 गो तो फिर भी एक आंकड़ा उसी हिसाब से था ना, 20-25 इस हिसाब से। हम लोग 10 मोटरसाइकिल से और एक हमारा थार गाड़ी था, उसी से हम लोग गए थे। बाकी हमको पता नहीं है कि कितना भीड़ था नहीं था। तो बाकी आपके हिसाब से जितने लोग आए थे वो सब आपके समर्थक थे जो अपने अपने वाहन से पहुंचे थे? ना, हमारे समर्थक क्यों वाहन वाले नहीं हो सकते हैं? हम कहाँ कह रहे नहीं हो सकते हैं? यही तो आप 30 गाड़ी भी हो सकता है और 300 भी गाड़ी हो सकता है। जब लोग हम बता रहे हैं कि चंदा दे करके चुनाव लड़ा रहे हैं तो उसमें 3000 भी गाड़ी हो सकता है। कौन सा बड़ा बात। चलिए, माहौल घूम रहे हैं आप, सब जगह जा रहे हैं आप, 45 को वार्ड है नगर निगम क्षेत्र में, क्या रिस्पांस मिल रहा है? पब्लिक क्या कह रही है? भरपूर प्यार स्नेह हमें मिल रहा है जी। लोग कह रहे हैं कि चुनाव क्लियर है, चुनाव आप लोग जीत चुके हैं, बस परिणाम आने दीजिए। हमारे साथ अंजू जी हैं जो कभी बिहार में बहुत तेजी से वायरल हो गई थी, सबसे कम उम्र की मेयर प्रत्याशी, और बहुत जोर शोर से वायरल हुई थी। आज हमारे साथ हैं। इनसे पहले हमको मुलाकात करने का मौका नहीं मिला या साक्षात्कार करने का मौका नहीं मिला, मिलवाइए इनसे। मैडम क्या हाल है आपके? जी मेरा तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप ठीक हैं? जी बहुत ठीक है, अच्छे। अच्छा, फील्ड में तो अभी हमको ना, ठीक है ठीक है, अरे खड़े रहने का आदत है, कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं।
फील्ड में कब से, मतलब अभी कितने दिनों से नहीं गई हैं? फील्ड में तो अभी हम आज भी गए हैं फील्ड में, बैठे हमको थे। हमको पता चला कि प्रेगनेंसी की वजह से अभी थोड़ा सा वो थोड़ा इधर उधर हुआ है। नहीं, प्रेगनेंसी था मेरा, ये मैं आपको बता रही हूँ आपके जरिए। जनता मालिक भी देखे हैं, क्योंकि उनसे मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले मिली हूँ, और उन्होंने कहा भी प्रेगनेंसी में आप नहीं भी आते तो आप ही को वोट किया जाता। लेकिन प्रेगनेंसी में भी मैं एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि घर में बैठी रही हूँ। 7 के आसपास घर से निकलती थी और 8-9 के शाम में रात में घर पहुंच जाती थी। इन बीच जनता के बीच रहती थी, उनके घरों तक जाती थी, उनकी समस्याओं को। एक सवाल है हमारा कि आपको पब्लिक क्यों वोट करेगी? आपका उम्र कम है, आप कम उम्र की प्रत्याशी हैं इस वजह से, या और भी आपकी कुछ विशेषता है, या आप बेहतर पब्लिक को समझती हैं? क्या है ऐसा आप में? ये बात सही है कि प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, वोट मुझे ही क्यों करेंगे? तो इसका ज्यादा उदाहरण तो मैं दे नहीं सकती हूँ। मुझे लगता है कि वो हमें विश्वास करती, जिस तरह मैं उनकी समस्याओं को उनके पास जाकर सुनी हूँ, समझी हूँ। आज तक कोई प्रत्याशी शायद उनकी समस्याओं को नहीं सुने हैं, नहीं समझे और ना ही नोट किए हैं, या फिर देखते हुए अनदेखा करना वो अपना जीवन शैली बना लिए कि भाई देखे हो गया, ठीक है। तो मैं उनके घरों तक वोट मांगने नहीं, वोट तो मांग ही रही थी आशीर्वाद के रूप में, लेकिन उनकी समस्याओं को मैं एक डायरी लेके जाती थी, उनकी समस्याओं को नोट करती थी, उनके मोहल्ले में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानी है, वो सभी नोट करती थी और विश्वास मांगती थी कि एक विश्वास कीजिए, नया चेहरा है तो शायद हर किसी को लगता है कि नया को चुनना चाहिए। अभी तक जितने मोटा मोटी क्या समस्या है पूरे नगर निगम में? समस्या ही समस्या है, छोटा छोटा हर एक वार्ड में ठका गया है, मतलब किसी न किसी थ्रू से ठका गया है जनता को। अभी तक मतलब जैसा बजट रहा है उस मुताबिक काम नहीं हुआ है, और जितने 15 साल 20 साल जो मेयर का दौरा रहा है उसमें सिर्फ लूटा गया है, जनता को लूटा गया। अब 45 वार्ड कभी मिलिए जनता से तो पता चलेगा कि एक भी जनता, मतलब 45 वार्ड में एक भी वार्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ की जनता खुशहाल दिखे कि हाँ यहाँ सब कुछ संपूर्ण है, यहाँ हर एक सुविधा मिलती है। हर एक वार्ड में वही समस्या है, तो उनकी समस्याओं को कोई आज तक सुने नहीं, और हम गए हैं तो उनकी समस्याओं को सुने भी हैं और वोट की अपील भी किए हैं, विश्वास मिल रहा है। आपको अगर जनता जिता देती है, ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन सा ऐसा काम होगा जो आपके प्रायोरिटी में है कि अगर हम जीत के आते हैं, कुर्सी मिलता है, पावर मिलता है, कलम में ताकत मिलती है, तो आप क्या कुछ करिएगा सबसे पहले? देखिए, जनता जगह जिस तरह विश्वास मुझ पर कर रही है उस तरह अगर स्थान दिला देती हैं तो मैं उनकी समस्याओं में सबसे पहले हर जगह का सड़क ठीक करवाऊं, क्योंकि आदमी घर से निकलता है सड़क पे और हर जगह का सड़क ठीक होना जरूरी है। उसके बाद छोटी छोटी जो समस्या है, जिनसे देखें बुजुर्गों के आंखों में आंसू आ गए हैं, छोटे छोटे समस्याओं से को, मतलब छोटी छोटी समस्याओं को उनका कोई नहीं सुना है, उन सभी समस्याओं को दूर करा। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जो है, रोजगार, ये सभी ठीक होगा, इस पर काम होगा। चलिए ठीक है, बेगूसराय की जनता आपको देख रही है अंजू कुमारी जी, और पिछले कई दिनों से आप बिहार में वायरल हैं सबसे कम उम्र की मेयर प्रत्याशी के रूप में, ठीक है। बेगूसराय की जनता सहित से पूरे बिहार भी आपको देख चुका है। आप जनता से अपील कीजिए कि आपको 28 तारीख को वो वोट करें। जनता से अपील कर ही रहे हैं कि जिस तरह प्यार सने आपसे मैं मिली और जिनके पास नहीं पहुंच पाई उनसे भी मैं आशीर्वाद के रूप में एक वोट की अपील करती हूं, एक वोट की प्रार्थना करती हूं कि ज्यादा समय न होने के कारण और प्रेगनेंसी भी शामिल होने के कारण आपको मैं समय नहीं दे पाई, और समय अब बचा भी नहीं है जो अभी भी आपसे मैं मिल सकती हूँ। तो एक वोट की अपील करती हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके घरों तक मैं नहीं जा सकी या आपने ढूंढा और आपके पास मैं नहीं आ सकी। एक वोट का प्लेट छाप क्रमांक संख्या 1 पर 28 तारीख को आशीर्वाद के रूप में मुझे जरूर दे, ताकि मैं आपके समस्याओं को जिस तरह नोट की हूँ उस पर पूरी तरह से काम कर सकूं और एक बेहतर नगर निगम बना सकूं और एक नवनिर्माण बेगूसराय दिखा सकूं। तो अंजू कुमारी जी
बेगूसराय का नवनिर्माण करना चाहती हैं और उसके लिए ये वोट अपील कर रही हैं आपसे। बाकी जनता जनार्दन आप हैं, बेगूसराय की जनता देख रही है। आप समझिए आपको किसको वोट करना है, किसको जिताना है, किसको कुर्सी देना है, किसको बैठाना है, किसके कलम में ताकत भरनी है। ठीक है, बाकी जिसको आप वोट दीजिएगा वो आदमी जीत कर कुर्सी पे बैठ जाएगा, और कितना काम कौन करेगा या अभी तक कौन कितना किया है वो सब आप लोग जानते हैं। खैर, लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।